जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। इस संसार की सबसे कठोर सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। बाहर से देखने पर रिश्तों की चमक बड़ी मोहक लगती है। माँ बाप का स्नेह, भाई बहन का अपनापन, मित्रों की दोस्ती, रिश्तेदारों का जुड़ाव, सब कुछ जीवन को सुरक्षित और रंगीन दिखाता है। इंसान अपने दिल में यह सोचकर जीता है कि जब मुश्किलें आएंगी तो यही लोग सहारा देंगे, यही हर परिस्थिति में साथ खड़े रहेंगे। लेकिन समय जब करवट बदलता है, जब विपत्ति सामने आती है, तब यह परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और मनुष्य को पता चलता है कि जिनके सहारे वह जीवन गुजार रहा था, वे वास्तव में सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही सीमित है। लोग उतना ही साथ निभाते हैं जितना तक उनका काम निकलता है। जब तक आप किसी के लिए उपयोगी हैं, तब तक आपको सम्मान, प्यार और महत्व मिलेगा, पर जैसे ही आपकी उपयोगिता खत्म हुई, वैसे ही सब एक एक करके किनारा कर लेंगे। यही कारण है कि संत महात्मा कहते हैं, अपने दुख सुख का साथी केवल ईश्वर और आपका आत्मबल है। क्योंकि जो मनुष्य दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहता है, वह सबसे पहले टूटता है। लेकिन जो स्वयं पर भरोसा करता है, अपने भीतर ईश्वर को पहचानता है, वही जीवन की हर आंधी में अडिग रह सकता है। इस सत्य को जिसने समझ लिया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया। क्योंकि वास्तविकता यही है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कोई किसी का नहीं होता है। लोग साथ निभाने की बातें करते हैं, रिश्तों की कसमें खाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब कठिनाई का समय आता है तो सब अपने अपने स्वार्थ की राह पकड़ लेते हैं। यह संसार मूलतः स्वार्थ पर ही टिका है। यहाँ दोस्ती, रिश्तेदारी, मोह ममता सब कुछ उतना ही चलता है। दोस्तों, पहली बार हमारे पॉजिटिव स्पार्क्स यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितना तक उनके हित पूरे होते हैं, जब तक आप किसी के काम आ रहे हो, तब तक आप प्यारे हो, सम्मानित हो और सब आपको चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप असहाय हो जाते हो या आपका उपयोग उनके लिए समाप्त हो जाता है, वे ही लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आत्मनैव आत्मना तुष्ट, अर्थात इंसान को स्वयं में संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि सच्चा साथी केवल आपका आत्मबल और ईश्वर ही हो सकते हैं। यदि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए यह श्री कृष्ण की कृपा का संकेत है। कृपया इसे पूरा देखें, एक क्षण भी अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरी श्रद्धा अधूरे फल देती है। यदि आप बीच में छोड़ दोगे तो भगवान स्वयं भी यह समझेंगे कि आपने उन्हें समय नहीं दिया, और जब हम भगवान के लिए समय नहीं निकालते तो वह भी हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं। इसलिए दिल से, भाव से और पूर्ण विश्वास के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हो सकता है इसी वीडियो में वह संदेश छिपा हो जो आपके जीवन को बदल सकता है। इस संसार की भीड़ में जो स्वयं पर विश्वास करता है, वही अडिग खड़ा रहता है। रिश्तों पर भरोसा रखो, परंतु उनकी सीमाओं को समझो। दूसरों से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का कारण बनती है। अंततः इंसान को अकेले ही जीवन की लड़ाई लड़नी होती है, और विजय भी उसी की होती है जो अपने आत्मबल और भगवान पर भरोसा रखता है। इस जीवन का कठोर सत्य यही है कि जब तक आप दूसरों के लिए उपयोगी हैं, तब तक ही लोग आपके आसपास मंडराते हैं। जैसे मधुमक्खियां फूलों के रस तक सीमित रहती हैं, लेकिन जिस क्षण आपका लाभ किसी को नहीं मिलता, उसी क्षण सब आपसे दूरी बना लेते हैं। यही कारण है कि संसार को मायाजाल कहा गया है। यहाँ कोई किसी का सच्चा नहीं होता। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सभी संबंध तब तक निभते हैं जब तक परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। लेकिन जैसे ही जीवन की आंधी चलती है, धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं और सच्चाई सामने आ जाती है कि इस दुनिया में आप ही आपके सबसे बड़े सहारे हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उद्धरेदात्मनात्मानन, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने को उठाना होगा, क्योंकि कोई और आपकी नैया पार नहीं लगा सकता। यह जीवन एक परीक्षा है जहां हर कोई अपने स्वार्थ और सुख की खोज में है। इसलिए कभी यह भ्रम मत पालो कि कोई हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। सच्चा साथी केवल आपका आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद है। जो मनुष्य सत्य को समझ लेता है, वह कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, और आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बहुत समय पहले एक गांव में हरिनाथ नाम का एक वृद्ध किसान रहता था।
उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और हाथ पांव अब पहले जैसे मजबूत नहीं थे। उसने सारी जिंदगी खेतों में मेहनत की थी, बच्चों को पाला पोसा था, सबको पढ़ाया लिखाया था। उससे लगता था कि अब बुढ़ापे में उसकी संतान उसकी सेवा करेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बच्चे अपने अपने परिवार और सुख में व्यस्त हो गए हैं। जब भी वह कोई बात कहता तो सब कहते, बाबा आप चिंता मत करो, हमें अपने काम करने दो। किसान सोचता, क्या यही दुनिया का नियम है? जब तक ताकत है तब तक सब तुम्हें चाहते हैं, और जब तुम बूढ़े हो जाते हो तो सब अपने अपने मतलब में लग जाते हैं। एक दिन हरिनाथ को तेज बुखार आ गया। उसने सोचा कि बेटे बहू उसे दवा ला कर देंगे, पर सब व्यस्त थे। बहू ने कहा, बाबा हमें काम पर जाना है, आप आराम कीजिए। बेटा बोला, अभी पैसे नहीं हैं, अगले हफ्ते दवा लाएंगे। किसान ने देखा कि घर में सब कुछ है, पर उसके लिए समय नहीं है। पड़ोस की एक वृद्धा आकर उसे कुछ काढ़ा पिलाकर गई। उस समय हरिनाथ की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने हित के लिए जीते हैं। रिश्ते सिर्फ तब तक निभते हैं जब तक उनसे लाभ हो। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया। लोग उससे आशीर्वाद लेने पहुंचे। हरिनाथ भी वहां गया और रोते रोते बोला, बाबा मैंने सारी जिंदगी दूसरों के लिए जी, अपने परिवार के लिए जी, पर अब सबने मुंह मोड़ लिया है, कोई मेरा नहीं रहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा यह संसार स्वार्थ से बंधा हुआ है। नदी तब तक लोगों को भाती है जब तक उसमें पानी रहता है, पेड़ तब तक पूजे जाते हैं जब तक फल देते हैं, आदमी भी तब तक सम्मानित है जब तक वह उपयोगी है। जैसे ही शक्ति जाती है लोग दूर हो जाते हैं। साधु ने आगे कहा, हरिनाथ तुम सोचते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन सच यह है कि कोई किसी का नहीं है। पुत्र, मित्र, पत्नी सब अपने अपने सुख के लिए जुड़े हैं। जब तक उन्हें सहारा चाहिए वे पास हैं, जब उन्हें लगेगा कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा वे दूर हो जाएंगे। यही जीवन का कठोर सत्य है, इसलिए अपेक्षा मत करो। सेवा और प्रेम केवल ईश्वर से सच्चा मिलता है। साधु ने उसे समझाया, अब तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों से उम्मीद छोड़ो और अपने भीतर भगवान को ढूंढो। जब तक शरीर साथ दे आत्मनिर्भर रहो, अपने सुख का साधन खुद बनाओ। दूसरों से मिलने वाला सहारा क्षणिक है, लेकिन आत्मबल और ईश्वर भक्ति स्थायी है। जब तुम यह समझ जाओगे कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तब तुम्हारा दुख मिट जाएगा, क्योंकि तुम दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दोगे। साधु के उपदेश सुनकर हरिनाथ की सोच बदल गई। उसने ठान लिया कि अब वह किसी से उम्मीद नहीं करेगा। वह सुबह सुबह उठकर पूजा करने लगा, अपने खेत के छोटे से हिस्से में काम करने लगा, गांव के बच्चों को धर्म और संस्कार सिखाने लगा। धीरे धीरे गांव में लोग उसे आदर देने लगे। उसके बच्चे भी हैरान हुए कि जिसे वे बोझ समझते थे वही आज पूरे गांव का गुरु बन गया। हरिनाथ मुस्कुराकर सोचता, सचमुच इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, पर यदि इंसान अपने भीतर भगवान को पाले तो उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हरिनाथ ने देखा कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह हर काम के बदले में कुछ उम्मीद रखता था। उसने सोचा, मैंने बच्चों को पाला है तो वे मुझे संभालेंगे, मैंने रिश्तेदारों की मदद की है तो वे मेरे काम आएंगे। लेकिन साधु के शब्द उसके कानों में गूंजते, जितनी उम्मीद बढ़ाओगे उतना दुख बढ़ेगा। हरिनाथ ने निश्चय किया कि अब किसी से कुछ नहीं मांगेगा। वह मुस्कुराते हुए कहता, जिस दिन इंसान उम्मीद छोड़ देता है उसी दिन उसका जीवन हल्का हो जाता है। एक दिन उसके पड़ोसी राम किशन के घर झगड़ा हो गया। सभी लोग वृद्ध को दोष देने लगे। तब हरिनाथ ने बीच बचाव करके झगड़ा शांत कर दिया। लोग हैरान थे कि जो व्यक्ति पहले अपने ही दुख में डूबा था वही आज दूसरों के लिए सहारा बन गया। हरिनाथ ने कहा, भाई जब हम सोचते हैं कि कोई हमारा नहीं है तब हमें दूसरों का बनना चाहिए, क्योंकि यही इंसानियत है। गांव के बुजुर्गों ने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद उसका बेटा उसके पास आया और बोला, बाबा हम व्यस्त रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आपको भूल गए हैं, हम भी अपनी दुनिया में फंसे हैं। हरिनाथ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं अब ये समझ चुका हूं कि तुम सबके अपने अपने रास्ते हैं। मैं अब तुमसे कुछ नहीं चाहता। तुम अपने परिवार के लिए जियो, मैं अपनी आत्मा के लिए जी लूंगा। बेटे की आंखें भर आईं।
धीरे धीरे गांव के लोग हरिनाथ को आदर्श मानने लगे। लोग कहते, देखो, इंसान वही महान है जो अपेक्षा छोड़कर सेवा करे। वह दुखी नहीं बल्कि संतुष्ट होता है। हरिनाथ अब एक किसान ही नहीं रहा, वह एक मार्गदर्शक बन गया। उसके शब्द थे, जितनी देर तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे उतनी देर दुख पाओगे। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। रात को जब वह अकेला बैठता तो सोचता, सारी जिंदगी मैं दूसरों के सहारे जीने की सोचता रहा, पर अब समझ आया कि मनुष्य अकेले जन्म लेता है और अकेले ही जाता है। बीच का समय बस रिश्तों का खेल है। कोई तुम्हारे सुख में है, कोई दुख में नहीं, आखिर में ईश्वर ही सहारा है। यह सोचकर उसके चेहरे पर शांति आ जाती। गांव के बच्चों ने उससे पूछा, बाबा, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? हरिनाथ ने कहा, बच्चों, यह समझ लो कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। हर कोई अपना अपना देखता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कभी दुख ना हो तो सेवा करो, पर बदले की आशा मत रखो। सबके साथ अच्छा करो, लेकिन यह मत सोचो कि वे भी तुम्हारे लिए वैसा ही करेंगे, क्योंकि भगवान ही वह है जो बिना शर्त प्रेम करता है। एक दिन हरिनाथ अपने आंगन में बैठा था। आसमान की ओर देखकर उसने कहा, हे प्रभु, अब मुझे बुला लो। मैंने संसार का सत्य जान लिया है। न कोई मेरा है, न मैं किसी का, केवल तू ही मेरा है। और उसी रात वह शांत नींद में चला गया। पूरे गांव ने उसकी विदाई पर आंसू बहाए, पर हरिनाथ मुस्कुराकर दुनिया को छोड़ चुका था। उसकी मृत्यु के बाद गांव के लोग बार बार कहते, हरिनाथ ने हमें सिखा दिया कि अपेक्षा छोड़ो, ईश्वर को अपनाओ, यही जीवन की असली शांति है। उसके बेटे बहू भी पछताए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इस कथा का गहरा संदेश यही है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब के लिए आते हैं। अगर सच्चा सहारा चाहिए तो भगवान और आत्मबल ही सबसे बड़े साथी हैं। रिश्ते तभी तक हैं जब तक उपयोगिता है, पर आत्मा और परमात्मा का रिश्ता शाश्वत है। हरिनाथ की मृत्यु के बाद गांव के लोग उसे श्मशान लेकर गए। चिता की अग्नि में उसका शरीर जल रहा था। बुजुर्ग लोग आपस में बातें करने लगे, देखो, जिंदगी भर उसने परिवार के लिए जिया, पर अंत में सब अपने अपने काम में लगे रहे। अंत तो अकेले ही आया। तभी एक वृद्ध पंडित ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब श्मशान की आग जलती है तब पता चलता है कि कोई किसी का नहीं है। रिश्ते सिर्फ मुट्ठी भर राख तक साथ आते हैं। उसी रात कुछ लोगों ने स्वप्न में हरिनाथ को देखा। वह मुस्कुराकर कह रहा था, मत रो, मैंने संसार का सत्य जान लिया है। जब आत्मा शरीर से निकलती है तब उसे कोई बेटा, कोई बहू, कोई धन दौलत नहीं रोक सकता। आत्मा अकेली जाती है और परमात्मा के चरणों में ही शांति पाती है। गांव वाले जागे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह स्वप्न किसी संयोग से नहीं था, बल्कि हरिनाथ का अंतिम उपदेश था। गांव के मंदिर में उसी समय पुजारी ने गीता का पाठ किया। उसमें श्री कृष्ण के शब्द गूंजे, अंततः न कोई किसी का होता है, न कोई किसी के साथ जाता है। आत्मा ही शाश्वत है, मनुष्य का कर्म ही उसका साथी है। लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा कि हरिनाथ की पूरी जीवन कथा श्री कृष्ण के इस श्लोक में समा गई। हरिनाथ का बेटा रात को सो नहीं सका। उसके मन में अपराध बोध था। उसने सोचा, मैंने अपने पिता को समय नहीं दिया। उन्होंने सब कुछ किया, पर मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया। अगले दिन वह गांव के बच्चों को बुलाकर बोला, मैंने अपने पिता की उपेक्षा की, पर अब मैं यह गलती नहीं दोहराऊंगा। तुम सब अपने बुजुर्गों की सेवा करना, वरना जीवन भर पछतावा ही बचेगा। हरिनाथ के जीवन और मृत्यु ने गांव को बदल दिया। लोग समझ गए कि रिश्ते मतलब के बंधन है, लेकिन सच्चा प्रेम निस्वार्थ सेवा में है। अब गांव में यह परंपरा बन गई कि हर घर में बुजुर्गों को सम्मान दिया जाए। लोग कहते, हरिनाथ तो चला गया, पर उसने हमें आंखें खोलने वाली सीख दे समय बीता। हरिनाथ की कही बातें गांव के बच्चों की जुबान पर रहती। जब कोई बच्चा अपने दादा दादी की अवहेलना करता तो लोग कहते, सावधान रहो, वरना तुम भी अपने हरिनाथ बाबा की तरह सीख लोगे। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसलिए अपेक्षा मत करो, पर किसी के साथ अन्याय भी मत करो। वही साधु जिसने हरिनाथ को समझाया था, कुछ साल बाद फिर गांव आया। उसने सुना कि हरिनाथ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसकी सीख आज भी जिंदा है। साधु ने कहा, देखो, यह है कर्म का फल।
शरीर जाता है पर उपदेश अमर हो जाते हैं। यही गीता का सत्य है, आत्मा अमर है और ज्ञान अमर है। साधु ने गांव वालों को समझाया, याद रखो, जब तक तुम सोचते हो कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी पत्नी है या मेरा घर है, तब तक दुख मिलेगा। जब समझोगे कि सब ईश्वर का है और तुम केवल यात्री हो, तब शांति मिलेगी। कोई किसी का नहीं है, सब केवल यात्री हैं। यात्री मिलते हैं फिर बिछड़ जाते हैं। गांव का हर बुजुर्ग अब इस कथा को सुनकर जीवन जीता। वे बच्चों से कहते, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, तुम अपना जीवन जियो, हम अपना जीवन भगवान के नाम में जिएंगे। धीरे धीरे गांव में कलह कम हुआ और शांति का माहौल फैल गया। लोग कहते, हरिनाथ ने जीवन जीकर और मृत्यु पाकर हमें वो सिखाया जो किताबें भी नहीं सिखा पाती। अंतिम संदेश यही है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कठोर बनना है। इसका अर्थ यह है कि हमें निस्वार्थ भाव से जीना है, बिना अपेक्षा के। सच्चा सहारा केवल भगवान है और सच्चा धन केवल अच्छे कर्म है। वही हमारे साथ इस जन्म से अगले जन्म तक जाते हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कोई किसी का नहीं होता। लोग सिर्फ अपने मतलब से आते हैं और अपने मतलब से चले जाते हैं। जो तुम्हें अपना कहते हैं वही वक्त आने पर सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। दुनिया में रिश्ते उतने ही दिनों तक निभते हैं जितने दिन तुम उपयोगी हो। लोग सिर्फ उसी के पास जाते हैं जिससे उन्हें कुछ फायदा हो। यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे लिए तड़पेंगे, वे सिर्फ अपने लिए तड़पते हैं। जीवन का सबसे बड़ा बोझ उम्मीद है, और उम्मीद जितनी कम होगी दुख उतना कम होगा। अपने सुख दुख का सहारा खुद बनो, क्योंकि दूसरों से उम्मीद करना सबसे बड़ी भूल है। दुनिया का सच यही है कि लोग तुम्हें तब तक याद करते हैं जब तक उन्हें तुमसे काम है। जब तुम बीमार पड़ते हो तो सब दूर चले जाते हैं, जब तुम सफल होते हो तो सब तुम्हारे साथ आ खड़े होते हैं। ये दुनिया चमक और शक्ति की पूजा करती है, न कि दिल की सच्चाई की। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे तो सबसे पहले अपेक्षा छोड़ दो, क्योंकि अपेक्षा हर दुख की जड़ है। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। आत्मनिर्भरता ही असली सुख है। जब तक ताकत है तब तक लोग पूछते हैं, जब ताकत चली जाती है तो लोग भूल जाते हैं। इंसान अकेले जन्म लेता है और अकेले ही जाता है। बीच का समय बस मोह माया का खेल है। अगर सच्चा साथी ढूंढना है तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारा है, बाकी सब अस्थाई हैं। धन से खरीदे गए रिश्ते धन के साथ ही खत्म हो जाते हैं। समय से बनाए गए रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं। केवल ईश्वर से जो रिश्ता है वही शाश्वत है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें चाहें तो पहले खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया तुम्हें पाने को तरसे। लेकिन यह मत भूलो कि दुनिया कभी भी पूरी तरह तुम्हारी नहीं होगी। जितना जल्दी यह समझ लोगे उतनी जल्दी शांति पाओगे। सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो सोचता है कि लोग उसके दुख में उसके साथ खड़े रहेंगे। लोग सिर्फ खुशियों की भीड़ में आते हैं, दुख के अंधेरे में सब गायब हो जाते हैं। यही जीवन का कठोर सत्य है। कोई तुम्हारे आंसू नहीं पोंछता जब तक आंसू उनके काम के न हो। कोई तुम्हारा हाथ नहीं थामता जब तक तुम्हारे हाथ से उन्हें कुछ न मिले। कोई तुम्हारा नाम नहीं लेता जब तक तुम्हारा नाम उन्हें फायदा न दिलाए। दुनिया मतलब की है और मतलब ही रिश्तों का आधार है। इंसान जब तक दूसरों पर विश्वास करता है तब तक टूटता है। जैसे ही वह भगवान और खुद पर विश्वास करना सीखता है वह अटूट हो जाता है। जब तुम सोचते हो कि यह मेरा बेटा है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा दोस्त है, तब दुख निश्चित है, क्योंकि यह सब केवल समय के यात्री हैं। यात्री आते हैं और चले जाते हैं, साथ कोई नहीं जाता है। सिर्फ कर्म जाता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे असली रिश्तेदार हैं। बुरे वक्त में लोग तुम्हें दोष देंगे, लेकिन अच्छे कर्म तुम्हें सहारा देंगे। इंसान वही बुद्धिमान है जो दूसरों से प्रेम करता है लेकिन बदले की उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि उम्मीद टूटती है और प्रेम मुक्त करता है। जितना तुम उम्मीद छोड़ोगे उतना हल्के हो जाओगे, जितना हल्के हो जाओगे उतना सुखी रहोगे। लोग तुम्हें धोखा देंगे, लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर भगवान को पा लोगे तो कभी खालीपन महसूस नहीं करोगे। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि कोई मेरा है तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही समझ लोगे कि कोई किसी का नहीं है वैसे ही शांति आ जाएगी। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपनपन का होता है। लोग कहते हैं हम तुम्हारे हैं, लेकिन सच यह है कि वे अपने लिए हैं। जीवन में अगर किसी पर भरोसा करना है तो सिर्फ भगवान पर करो, क्योंकि वही तुम्हें बिना शर्त अपनाता है।
बाकी सब शर्तों पर टिके हैं। जब तक लाभ है सब रिश्ते निभेंगे, जैसे ही लाभ खत्म होगा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए रिश्तों को निभाओ, लेकिन उन पर निर्भर मत हो। अपने मन को बांधो सिर्फ ईश्वर से, क्योंकि वही कभी नहीं छोड़ता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है आत्मबल और भगवान का नाम। यही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। बाकी सब छाया की तरह है। धूप बदलते ही छाया बदल जाती है, वैसे ही हालात बदलते ही लोग बदल जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर पूरा भरोसा मत करो। भरोसा करना है तो खुद पर करो, भरोसा करना है तो भगवान पर करो। बाकी सब धोखा देंगे। जो इंसान यह समझ लेता है कि कोई किसी का नहीं है, वह इंसान कभी दुख नहीं पाता, क्योंकि वह अपेक्षा से मुक्त हो जाता है, और अपेक्षा से मुक्त इंसान ही सच्चा स्वतंत्र होता है। जीवन का सबसे बड़ा धोखा यही है कि जिनके लिए तुम जीते हो वही तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। जिनके लिए तुम रोते हो वही तुम्हारी परवाह नहीं करते। लोग तुम्हें उतना ही चाहते हैं जितना उन्हें तुमसे फायदा मिलता है। जब फायदा खत्म हो जाता है तो चाहत भी खत्म हो जाती है। इंसान को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि यह संसार किसी का स्थायी नहीं है। रिश्ते समय के साथ बदलते हैं। मोह और ममता केवल एक भ्रम है। जो लोग कहते हैं कि वे तुम्हारे अपने हैं, वे भी अपने समय के अनुसार बदल जाते हैं। इसलिए अगर सच्चा सहारा चाहिए तो केवल भगवान को याद करो, क्योंकि वही एकमात्र है जो बिना शर्त प्रेम करता है। बाकी सब शर्तों पर टिके हैं। जितना अधिक तुम दूसरों पर भरोसा करोगे उतना ही अधिक टूटोगे। भरोसा करना ही है तो अपने भीतर की आत्मा पर करो। आत्मा परमात्मा का अंश है और वही सदा तुम्हारे साथ है। जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई किसी का नहीं है, तब उसका दुख खत्म हो जाता है, क्योंकि तब वह उम्मीद छोड़ देता है। उम्मीद सबसे बड़ा बोझ है। जितना कम उम्मीद रखोगे उतना हल्का जीवन जियोगे। इंसान तब तक दुखी है जब तक वह दूसरों से सहारा ढूंढता है। जैसे ही वह आत्मबल और ईश्वर का सहारा ढूंढता है वह मुक्त हो जाता है। दुनिया का स्वभाव ही बदलना है। लोग आज तुम्हारे साथ हैं, कल तुम्हारे खिलाफ होंगे। यही उनका स्वभाव है। यह मत सोचो कि कोई हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। सब अपने अपने स्वार्थ से जुड़े हैं। अगर लाभ होगा तो लोग तुम्हें गले लगाएंगे, अगर लाभ नहीं होगा तो वही लोग तुम्हें दूर कर देंगे। यही दुनिया का नियम है। इंसान को इस नियम को समझकर जीना चाहिए। जो लोग दूसरों की परवाह करते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि दुनिया सिर्फ लेने वाली है, देने वाली नहीं। जो देना सीख लेता है वह भगवान का रूप बन जाता है। लेकिन देने के बाद बदले की उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखोगे तो दुख मिलेगा, बिना उम्मीद के दोगे तो शांति मिलेगी। जब तक तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तब तक तुम टूटते रहोगे। असलियत यह है कि दुख में केवल भगवान और तुम्हारा आत्मबल तुम्हारे साथ होता है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा कहते हैं कि मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही जाता है। बीच का समय बस रिश्तों का मेला है। मेले में लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। कोई स्थायी नहीं है। अगर तुम स्थायी साथी चाहते हो तो भगवान ही वह साथी है। बाकी सब छाया की तरह है। धूप बदलते ही छाया बदल जाती है, वैसे ही हालात बदलते ही लोग बदल जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कभी धोखा न मिले तो किसी पर ज्यादा भरोसा मत करो। भरोसा करना ही है तो अपने भीतर के ईश्वर पर करो। जब इंसान अपने भीतर भगवान को पा लेता है तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वह अकेला रहकर भी संपूर्ण हो जाता है। वह त्याग कर भी सुखी रहता है। वह हारकर भी विजयी हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सब कुछ अस्थायी है। केवल आत्मा और परमात्मा शाश्वत है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि दुनिया का हर रिश्ता केवल लाभ पर आधारित है। आज तुम्हारे पास शक्ति है तो सब तुम्हारे हैं, कल शक्ति गई तो सब तुम्हारे हैं, कल शक्ति गई तो सब अजनबी हो जाएंगे। यही जीवन का अनुभव है। यही कारण है कि बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि बेटे बेटियां अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगी, रिश्तेदार अपने काम में लग जाएंगे, पड़ोसी अपनी दुनिया में खो जाएंगे और अंत में इंसान अकेला रह जाएगा। यह अकेलापन डरावना नहीं होता। अगर तुम ईश्वर को अपना साथी बना लो, ईश्वर का नाम लो और अपने भीतर शांति ढूंढो, क्योंकि कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना देखता है। अगर यह समझ लोगे तो जीवन कभी भारी नहीं लगेगा। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान सोचता है कि लोग उसके अपने हैं, जबकि सच यह है कि सब अपने अपने स्वार्थ में जीते हैं।
जब तक तुम्हारे पास देने को है तब तक सब तुम्हारे हैं। जैसे ही देने की शक्ति चली जाती है सब तुम्हें छोड़ देंगे। इंसान जितनी जल्दी यह समझ ले उतना अच्छा है कि कोई किसी का नहीं है। रिश्ते केवल समय का खेल हैं। जब तक समय अच्छा है सब साथ है, और जब समय खराब है तो सब गायब हो जाते हैं। यही कारण है कि इंसान को कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उम्मीद जितनी बड़ी होगी टूटने पर दर्द भी उतना ही बड़ा होगा। सबसे सुखी वही है जिसने उम्मीद छोड़ दी है। जो दूसरों के लिए जीता है उसे धोखा मिलता है। जो भगवान के लिए जीता है उसे शांति मिलती है। जो खुद पर भरोसा करता है वह कभी गिरता नहीं है। जो दूसरों पर भरोसा करता है वह हमेशा गिरता है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग तुम्हारे सुख में शामिल होते हैं पर दुख में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। यही वजह है कि दुख का साथी केवल भगवान है। दूसरों की मदद करो पर बदले की आशा मत रखो, क्योंकि लोग कभी भी उसी तरह लौटा कर नहीं देंगे जैसा तुमने दिया है। इंसान वही बुद्धिमान है जो देता है लेकिन बदले की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि बिना उम्मीद का दान ही सच्चा दान है। बिना उम्मीद का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। बिना उम्मीद का जीवन ही सच्चा जीवन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अपने तुम्हें संभाल लेंगे तो तुम भ्रम में हो, क्योंकि अपने भी तभी तक अपने हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जैसे पेड़ को लोग फल लगने पर पूछते हैं और बंजर होने पर काट देते हैं, वैसे ही इंसान का भी हाल है। जब तक धन है सब तुम्हारे हैं, जैसे ही धन गया सब दूर चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन का सहारा कभी भी लोगों को मत बनाओ। अपने जीवन का सहारा केवल भगवान को बनाओ, क्योंकि वही है जो बिना स्वार्थ तुम्हें अपनाता है। वही है जो तुम्हारे साथ अंत तक रहता है। बाकी सब दिखावा है। लोग सिर्फ शब्दों में अपनेपन की बात करते हैं लेकिन कर्म में केवल अपना फायदा देखते हैं। जब इंसान बीमार पड़ता है तब सबसे बड़ा सच सामने आता है। तब उसे समझ आता है कि कोई उसका नहीं है। सब अपने अपने बहाने बना लेते हैं। लोग तुम्हारे पास तभी आते हैं जब उन्हें कुछ लेना होता है। देना बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए अगर तुम अपना दिल शांत रखना चाहते हो तो देना सीखो, लेकिन बदले की आशा मत रखो। इंसान वही मजबूत है जो अकेले रहना सीख लेता है, अकेले चलना सीख लेता है, अकेले जीना सीख लेता है, क्योंकि अंत में उसे अकेले ही जाना है। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे आंसू पोंछेंगे तो यह भूल है। लोग तुम्हारे आंसू देखने आते हैं लेकिन पोंछने कोई नहीं आता। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ेंगे तो यह भी भूल है। लोग टूटे हुए दिल पर हंसते हैं लेकिन जोड़ने कोई नहीं आता। अगर तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे दुख को समझेंगे तो यह भी भ्रम है। लोग सिर्फ तुम्हारे दुख को सुनते हैं लेकिन समझते कोई नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि अपने दुख को भगवान को सुनाओ, क्योंकि वही समझेगा और वही शांत करेगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं। अगर यह बात तुमने अपने दिल में बैठा ली तो तुम्हारे जीवन से 90% दुख खत्म हो जाएगा। इंसान वही समझदार है जो लोगों की असलियत समझकर जीता है, क्योंकि लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। असली साथ केवल भगवान देता है। असली शांति केवल भगवान से मिलती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि सब रिश्ते मतलब पर टिके हैं तो वह दूसरों से शिकायत करना बंद कर देता है। शिकायत बंद होते ही दुख खत्म हो जाता है। अगर तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हमेशा रोओगे। अगर तुम भगवान से उम्मीद रखोगे तो हमेशा मुस्कुराओगे। अगर तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तो हमेशा टूटोगे। अगर तुम खुद पर निर्भर रहोगे तो हमेशा मजबूत रहोगे। अगर तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे साथ चलेंगे तो गलत सोचते हो, क्योंकि लोग केवल तब तक साथ चलते हैं जब तक उन्हें रास्ते में फायदा मिलता है। जैसे ही फायदा खत्म होता है सब रास्ता बदल लेते हैं। इंसान वही आजाद है जो लोगों से नहीं बल्कि खुद से और भगवान से जुड़ा है। जब तक तुम्हें यह भ्रम है कि कोई तुम्हारा है तब तक तुम्हारा जीवन दुखों से भरा रहेगा। जैसे ही यह सत्य स्वीकार करोगे कि कोई किसी का नहीं है, तभी तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक इंसान के पास शक्ति, धन और सामर्थ्य है तब तक लोग उसके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं वैसे ही सभी अपने अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। रिश्ते हों या दोस्ती, हर जगह स्वार्थ ही प्रमुख होता है। इंसान जितना भी दूसरों के लिए करे, अंत में वही याद रखा जाता है जो उनके काम आता है। यही कारण है कि यह जीवन हमें बार बार यह सिखाता है कि किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करो,
क्योंकि हर कोई अपनी जरूरत पूरी होने तक ही साथ देता है। समाज में देखा जाता है कि जब तक आप सफल हैं, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, आपको सम्मान देते हैं। लेकिन जैसे ही असफलता का समय आता है, वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह जीवन की कठोर सच्चाई है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने मतलब के अनुसार साथ रहते हैं। इंसान को यही सीखना चाहिए कि खुद को इतना सक्षम बनाए कि किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। कभी कभी अपनों से सबसे बड़ा धोखा मिलता है, क्योंकि हम उनसे सबसे अधिक अपेक्षा करते हैं। जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब मनुष्य का दिल टूट जाता है। लेकिन यही टूटन हमें एक नई शक्ति देती है कि अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है, हमें अपने कर्मों और आत्मबल पर भरोसा करना है। जीवन में हर कठिनाई हमें यह समझाने आती है कि हमें दूसरों से सहारा नहीं, बल्कि खुद को सहारा देना है। इंसान को यह समझना होगा कि लोग सिर्फ उतना ही साथ देते हैं जितना उनके स्वार्थ में होता है। रिश्तों का ताना बाना भी स्वार्थ की डोर से बंधा होता है। जब तक आप दूसरों के लिए उपयोगी हैं, तब तक आप उनके प्रिय हैं। लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है, वैसे ही लोग दूर जाने लगते हैं। यही कारण है कि जीवन का सबसे बड़ा नियम है, खुद से प्रेम करो, खुद पर भरोसा करो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी और की जरूरत ही न पड़े। इस दुनिया में लोग सिर्फ दिखावे के रिश्ते निभाते हैं। हर कोई कहता है कि वह आपके साथ है, लेकिन संकट का समय आते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। यह एक कड़वा सच है कि दुनिया की भीड़ में भी इंसान अकेला होता है। जब तक आप खुद अपने साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होगा। इसलिए अपने भीतर वह साहस जगाओ कि चाहे पूरी दुनिया विरोध में हो, फिर भी आप डटे रहो। जीवन हमें बार बार यह संदेश देता है कि किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो। विश्वास वही करो जो आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा हो, और वह सिर्फ भगवान और आपका आत्मबल है। बाकी सब तो समय देखकर बदल जाते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग कहते हैं, दूसरों से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा दुख का कारण बनती है। जो जितना अपेक्षा छोड़ देगा, वह उतना ही शांत और सुखी रहेगा। रिश्तों की परख अच्छे समय में नहीं, बल्कि बुरे समय में होती है। अच्छे दिनों में तो हर कोई साथ रहता है, हर कोई मिठास भरे शब्द बोलता है, लेकिन कठिन दिनों में जो आपके पास खड़ा रहता है, वही आपका सच्चा अपना है। मगर ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। अधिकतर तो वही लोग सामने आते हैं जो आपका उपयोग करते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन की डोर हमेशा खुद के हाथ में रखो। मनुष्य को यह भी समझना चाहिए कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि अंत में हर किसी को अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। चाहे वह सुख हो या दुख, मृत्यु हो या जीवन की परीक्षा, सबका सामना अकेले ही करना पड़ता है। इसीलिए दूसरों पर आश्रित रहने से अच्छा है कि खुद को तैयार करो, खुद को मजबूत बनाओ और खुद पर ही निर्भर रहो। यही वास्तविक जीवन की शक्ति है, जब तक उसके भीतर स्वार्थ न छिपा हो। लोग अक्सर मीठे शब्द बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, साथ चलते हैं, लेकिन उनके मन की गहराइयों में केवल अपना फायदा देखने की प्रवृत्ति छिपी रहती है। जब तक आप उनके काम आते हैं, तब तक वे आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपका लाभ खत्म होता है, वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यही दुनिया की असलियत है कि रिश्तों की डोर केवल जरूरत और लाभ पर बंधी होती है। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी इस सच्चाई का सामना करता है कि जिन लोगों पर उसने विश्वास किया, वही समय आने पर उससे किनारा कर लेते हैं। दोस्ती, रिश्तेदारी या प्यार, सब तब तक ही टिके रहते हैं जब तक उनमें से किसी एक का स्वार्थ पूरा हो रहा हो। समय कठिन होने पर यही लोग सबसे पहले पीठ फेरते हैं और यह एहसास दिलाते हैं कि असल में इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता। यह दुनिया दिखावे और भ्रम से भरी है। लोग चेहरे पर मुस्कान और शब्दों में मिठास रखते हैं, लेकिन उनके मन में गणना चलती रहती है कि सामने वाले से क्या फायदा मिलेगा। अगर फायदा मिलता है तो वे नजदीक आ जाते हैं, और अगर कुछ न मिले तो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार में हर कोई अपना अपना देखता है। इंसान जितना भी कोशिश कर ले कि लोग उसके अपने बन जाएं, लेकिन समय और परिस्थितियां साफ कर देती हैं कि सच्चा साथ केवल भगवान और खुद का होता है। बाकी सब लोग अपने मतलब के अनुसार आते जाते रहते हैं। जब तक आपका नाम, पैसा या ताकत है, तब तक आपके चारों ओर भीड़ रहती है, और जैसे ही ये सब चला जाता है,
लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें किसी पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा केवल उतना ही करें जितना टूटने पर दिल सह सके, क्योंकि अक्सर वही लोग जिन पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है वही दिल को सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं। इसलिए यह मानकर चलना चाहिए कि इस दुनिया में सब अपना अपना देखते हैं और कोई किसी का नहीं होता। जब इंसान दुनिया के रिश्तों पर भरोसा करता है तो अक्सर टूटन का सामना करता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लोग वहीं तक साथ देते हैं जहां तक उनका मतलब निकलता है। जैसे ही फायदा खत्म होता है वैसे ही अपनापन भी खत्म हो जाता है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति अपने दिल का सहारा किसी इंसान में नहीं बल्कि ईश्वर में खोजता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है लेकिन परमात्मा का प्रेम कभी नहीं बदलता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रिश्ते केवल नाम के लिए बने रहते हैं, लेकिन असली समय में गिने चुने लोग ही खड़े होते हैं। लोग हंसी में साथ होंगे, खुशियों में ताली बजाएंगे, लेकिन दुख के समय सबका चेहरा बदल जाएगा। जो व्यक्ति यह सत्य समझ लेता है वह कभी भी अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वह जान जाता है कि उसे अपनी राह खुद तय करनी है। अक्सर लोग कहते हैं हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब कोई स्वार्थ सामने हो। अगर उनके हित में कुछ है तो वे पास होंगे, अगर नहीं तो वे दूरी बना लेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ या बिना साथ तुम्हारा सफर चलता रहे। जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करता है वह हमेशा टूटता है। अपेक्षा ही दुख की जड़ है। अगर किसी से उम्मीद रखनी है तो अपने कर्म और भगवान से रखो। लोग धोखा देंगे, लोग पीठ पीछे वार करेंगे, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म और भगवान का न्याय कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। रिश्तों की भीड़ में भटकता इंसान जब यह समझ लेता है कि आखिरकार उसे अकेले ही सब कुछ सहना है, तब वह भीतर से सच्चा और मजबूत हो जाता है। क्योंकि यह दुनिया तालियां बजाने में तेज है लेकिन आंसू पोंछने में पीछे रह जाती है। जो इंसान यह स्वीकार कर लेता है वह कभी भी अपने जीवन में हारता नहीं है। जब इंसान दुनिया के रिश्तों पर भरोसा करता है तो अक्सर टूटन का सामना करता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लोग वहीं तक साथ देते हैं जहां तक उनका मतलब निकलता है। जैसे ही फायदा खत्म होता है वैसे ही अपनापन भी खत्म हो जाता है। यही कारण है कि समझदार व्यक्ति अपने दिल का सहारा किसी इंसान में नहीं बल्कि ईश्वर में खोजता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है लेकिन परमात्मा का प्रेम कभी नहीं बदलता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि रिश्ते केवल नाम के लिए बने रहते हैं, लेकिन असली समय में गिने चुने लोग ही खड़े होते हैं। लोग हंसी में साथ होंगे, खुशियों में ताली बजाएंगे, लेकिन दुख के समय सबका चेहरा बदल जाएगा। जो व्यक्ति यह सत्य समझ लेता है वह कभी भी अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वह जान जाता है कि उसे अपनी राह खुद तय करनी है। अक्सर लोग कहते हैं हम तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि इंसान का असली चेहरा तब सामने आता है जब कोई स्वार्थ सामने हो। अगर उनके हित में कुछ है तो वे पास होंगे, अगर नहीं तो वे दूरी बना लेंगे। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के साथ या बिना साथ तुम्हारा सफर चलता रहे। जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षा करता है वह हमेशा टूटता है। अपेक्षा ही दुख की जड़ है। अगर किसी से उम्मीद रखनी है तो अपने कर्म और भगवान से रखो। लोग धोखा देंगे, लोग पीठ पीछे वार करेंगे, लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बदलेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म और भगवान का न्याय कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। रिश्तों की भीड़ में भटकता इंसान जब यह समझ लेता है कि आखिरकार उसे अकेले ही सब कुछ सहना है, तब वह भीतर से सच्चा और मजबूत हो जाता है। क्योंकि यह दुनिया तालियां बजाने में तेज है लेकिन आंसू पोंछने में पीछे रह जाती है। जो इंसान यह स्वीकार कर लेता है वह कभी भी अपने जीवन में हारता नहीं है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तो उसका दुख अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अपेक्षा ही दुख का मूल है। और जब अपेक्षा छोड़ दी जाती है तब मन शांत हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है और आत्मनिर्भरता की शक्ति भीतर से जागृत होती है। संसार में लोग सिर्फ तब तक साथ होते हैं जब तक उनका कोई लाभ जुड़ा होता है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है वैसे ही लोग मुड़कर भी नहीं देखते। इसलिए समझदारी इसी में है कि हर कोई अपना अपना देखता है और हमें भी अपने जीवन की बागडोर स्वयं संभालनी चाहिए।
जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपना दुख दर्द कोई नहीं समझता। लोग सिर्फ दिखावे के लिए सहानुभूति जताते हैं, लेकिन वास्तविकता में हर इंसान अपने स्वार्थ और अपने सुख में ही डूबा होता है। इसलिए अपने आंसू पोंछने का काम भी हमें स्वयं ही करना होता है। दुनिया का नियम यही है कि लोग सिर्फ पास रहने तक साथ निभाते हैं। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसलिए इस मोह माया के जाल से बाहर निकलकर अपने कर्म और अपनी साधना पर ध्यान देना ही सही मार्ग है। जब हम दूसरों के भरोसे रहना छोड़कर खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं, तब संसार का हर धोखा हमारे लिए शिक्षा बन जाता है, और यह शिक्षा हमें मजबूत, धैर्यवान और आत्मनिर्भर बना देती है। इंसान चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, दुनिया उसके कर्मों की कीमत तभी समझती है जब उसमें उनका कोई लाभ छिपा हो, अन्यथा अच्छे से अच्छे लोग भी अकेले छोड़ दिए जाते हैं। इसलिए जीवन की असली ताकत यही है कि बिना किसी की उम्मीद के अपने रास्ते पर चलते रहना। इस दुनिया में रिश्ते उतने ही सच्चे होते हैं जितना उनमें स्वार्थ छिपा होता है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, वैसे ही रिश्तों का असली चेहरा सामने आ जाता है, और यही सत्य है जो हर इंसान को देर सबेर स्वीकार करना ही पड़ता है। दुनिया के इस कठोर सत्य को जिसने समझ लिया, उसने जीवन की आधी परेशानियों को जड़ से मिटा लिया, क्योंकि उसे मालूम हो गया कि यहाँ कोई किसी का नहीं है और असली सहारा केवल स्वयं की शक्ति और भगवान पर विश्वास ही है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तब उसका दिल भारी नहीं होता बल्कि हल्का हो जाता है, क्योंकि अब उसे यह पता चल जाता है कि उम्मीदें दूसरों से नहीं बल्कि अपने ईश्वर से रखनी चाहिए। हर कोई अपने स्वार्थ में जीता है, अपने फायदे को देखता है, और जब उसका फायदा निकल जाता है तो वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। रिश्तों का यही सच है, दोस्ती का यही नियम है, और समाज की यही चाल है। यह कटु सत्य है, लेकिन जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमें ठोकरें नहीं लगती। उम्मीद का बोझ हल्का हो जाता है और इंसान अपने कर्म, अपनी आत्मा और अपने भगवान पर टिक जाता है। यही आत्मनिर्भरता है और यही जीवन का सबसे बड़ा संतोष है। जब दिल टूटता है तो इंसान यही सोचता है कि मैंने इतने अच्छे से निभाया, फिर भी साथ क्यों नहीं दिया। लेकिन यही तो जीवन की शिक्षा है। यहाँ लोग निभाने नहीं आते, यहाँ लोग सिर्फ लेने आते हैं। कोई आपकी तकलीफ बांट नहीं आता, कोई आपकी नींद उड़ाने वाला दर्द अपने ऊपर लेने नहीं आता। हर कोई चाहता है कि उसके हिस्से का आराम बचा रहे। इसीलिए जो इंसान इस बात को समझ जाता है, वह जीवन में निराश नहीं होता, क्योंकि वह जान लेता है कि किसी पर भरोसा नहीं करना, किसी पर आस नहीं लगाना। भरोसा रखना है तो भगवान पर रखो, आस लगानी है तो अपने कर्म पर लगाओ। रिश्तों की भीड़ में सबसे अकेला वही इंसान होता है जिसने सबके लिए सब कुछ किया होता है, क्योंकि जिस पर सब निर्भर रहते हैं उसे कोई सहारा नहीं देता। यही संसार का नियम है। जब तक आप सबके काम आते हो तब तक लोग आपके पीछे खड़े दिखते हैं, और जैसे ही आप गिर जाते हो सब किनारा कर लेते हैं। यह व्यवहार कठोर है, लेकिन सच यही है। इसीलिए अपने जीवन को दूसरों की अपेक्षाओं पर मत चलाओ, बल्कि अपने आत्मबल और आत्मसम्मान पर जीना सीखो। जब जीवन में कठिन समय आता है, तब असलियत सामने आ जाती है। जो कल आपके साथ कदम कदम पर खड़े दिखते थे, वही आज मुड़कर भी नहीं दिखते, और तब दिल को चोट लगती है। लेकिन उसी चोट से एक जागरण भी होता है कि अब तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। यही चोट आगे चलकर इंसान को मजबूत बनाती है। यही दुख उसे यह सिखाता है कि तुम्हें किसी का नहीं बल्कि खुद का सहारा बनना होगा, और यही से आत्मनिर्भरता की नींव रखी जाती है। दुनिया का सच यही है कि सब अपना अपना देखते हैं। कोई भी आपकी भूख नहीं मिटाएगा, कोई भी आपके आंसू सच में नहीं पहुंचेगा, कोई भी आपकी थकान अपने कंधों पर नहीं उठाएगा। लोग सिर्फ बोलने के लिए खड़े होते हैं, निभाने के लिए नहीं। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को जानकर जीना सीख जाते हो तो यह अकेलापन आपको डराएगा नहीं बल्कि मजबूत बनाएगा। अकेलापन अब दर्द नहीं बल्कि शक्ति बन जाता है। यही शक्ति आपको भीड़ में भी अलग खड़ा कर देती है। वह दूसरों की उम्मीदों में नहीं बल्कि अपनी मेहनत और आत्मविश्वास में सुख ढूंढता है। यही आत्मनिर्भरता उसे हर दुख, हर दर्द और हर धोखे से बचाती है। जब रिश्ते अपने मतलब से पास आते और फिर दूर चले जाते हैं, तब यही आत्मनिर्भरता इंसान को गिरने नहीं देती
जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि लोग सिर्फ वहीं तक साथ रहते हैं जहां तक उनका स्वार्थ जुड़ा होता है। जब तक उन्हें फायदा मिलता है तब तक वे मुस्कुराते हुए आपके आसपास रहते हैं, और जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है वे पराये हो जाते हैं। इस सच्चाई को समझ लेना ही शांति का रास्ता है। जो व्यक्ति यह मानकर जीता है कि लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं और सहारे खत्म हो जाते हैं, वही जीवन में कभी टूटता नहीं। वह हर परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़ा रहना सीख लेता है। जब मनुष्य खुद को मजबूत बनाता है तो दुनिया की बेवफाई उसे चोट नहीं देती। हर बार जब कोई अपना धोखा देता है तो वह हमें यही सिखाता है कि उम्मीदें केवल भगवान से रखनी चाहिए और भरोसा सिर्फ खुद पर करना चाहिए, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि वह अपने मतलब तक साथ चलता है। यही कारण है कि इतिहास से लेकर वर्तमान तक हर महान आत्मा ने आत्मबल पर विश्वास किया और दुनिया की चंचलता को समझा। रिश्तों की सच्चाई यही है कि वे वक्त के साथ बदलते हैं। आज जो आपके लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है, कल वही आपसे मुंह मोड़ सकता है। इसलिए समझदार वही है जो प्यार करे लेकिन उम्मीदों का बोझ न रखे, जो साथ मिले उसे आशीर्वाद माने और जो छूट जाए उसे अनुभव समझकर छोड़ दे। मनुष्य का दुख इस बात से बढ़ता है कि वह हर किसी से उम्मीद करता है। अगर उम्मीदें छोड़ दी जाएं और रिश्तों को बस भावनाओं तक सीमित कर दिया जाए तो धोखे का दर्द आधा हो जाता है। याद रखो, पेड़ जितना मजबूत जड़ों से होता है उतना ही इंसान अपनी आत्मा से। बाहर की दुनिया से मिलने वाला सहारा कभी स्थायी नहीं होता। अगर तुम इस दुनिया में जीना चाहते हो तो अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का सहारा जरूरी ना पड़े, क्योंकि लोग तब तक तुम्हारे साथ खड़े हैं जब तक उन्हें लगता है कि तुमसे उनका कोई काम निकल सकता है। जब उनका काम खत्म हो जाता है तब तुम्हें अकेले ही रास्ता तय करना पड़ता है। तब वह अपने जीवन की बुनियाद दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं रखता, बल्कि अपने आत्मविश्वास और आत्मबल पर खड़ा होना सीखता है। ये समझ दिलाती है कि लोग केवल उतना ही साथ देंगे जितना उनके स्वार्थ और उनकी सुविधा होगी। जब हालात अच्छे होंगे तो चारों ओर भीड़ होगी, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आएगा वही लोग गायब हो जाएंगे जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति यही है कि इंसान अपने अकेलेपन से डरना छोड़ दे और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ले। जो व्यक्ति हर बार दूसरों के सहारे के भरोसे जीता है वह जीवन की सच्चाई का सामना कभी नहीं कर पाता, क्योंकि सहारा देने वाले लोग भी अपने हित और अपने लाभ को सबसे पहले रखते हैं। कोई रिश्तेदार, दोस्त या अपना भी हमेशा केवल उसी समय तक साथ रहता है जब तक उसका काम या लाभ पूरा होता है। जीवन की सबसे गहरी चोट तब लगती है जब अपने ही पीठ पीछे वार करते हैं और जिन पर हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं। ये चोट भले ही दिल को तोड़ देती है, लेकिन यही अनुभव इंसान को आत्मनिर्भर और आत्मबलवान बना देता है। जब तक इंसान इस बात को नहीं समझता कि सब अपना अपना देखते हैं, तब तक वह उम्मीदों के बोझ तले दबा रहता है। उसे लगता है कि लोग उसके लिए कुछ करेंगे, उसे सहारा देंगे या उसके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन समय यह सिखा देता है कि इंसान को खुद ही अपने पांव पर खड़ा होना होता है। उम्मीदें हमेशा दिल को तोड़ती हैं और आत्मनिर्भरता हमेशा इंसान को खड़ा कर देती है। अकेलेपन का यह पाठ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई किसी का नहीं है तो उसका मन दुनिया से शिकायत करना बंद कर देता है। वह जान लेता है कि हर कोई केवल अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों और अपने फायदे के लिए जुड़ा है। यह कड़वा सत्य भले ही कठोर लगे, लेकिन यही सच्चाई इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। तब वह दूसरों के धोखे से नहीं टूटता, बल्कि हर धोखे को अपनी अगली जीत का अनुभव मानता है। जो अकेलेपन को अपना लेता है वही संसार को जीतने की क्षमता भी पा लेता है। वह दूसरों की उम्मीदों पर नहीं जीता, बल्कि अपने कर्म और अपनी निष्ठा पर जीवन का मार्ग बनाता है। इस सत्य को स्वीकार करने से दुख कम हो जाता है, क्योंकि फिर हमें यह चोट नहीं लगती कि कोई हमारे लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ, बल्कि हमें यह संतोष मिलता है कि हमने स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर सब हासिल किया। जो व्यक्ति दूसरों के सहारे जीता है वह हमेशा टूटता है, क्योंकि सहारे कभी भी छूट सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और भगवान पर भरोसा रखकर जीता है वह कभी पराजित नहीं होता। दुनिया की बेरुखी हमें यह सिखाती है कि अंतिम क्षण में कोई साथ नहीं देता, केवल हमारा आत्मबल और हमारी श्रद्धा हमारे साथ खड़ी रहती है।
कभी कभी अपनों का छल सबसे गहरा घाव देता है, लेकिन वही घाव हमें सिखाता है कि इस दुनिया में बिना अपेक्षा जीना ही सबसे बड़ा सुख है। जब हम यह मान लेते हैं कि कोई हमारा नहीं है, तब हम दूसरों से मिलने वाले धोखे या दूरी से व्यथित नहीं होते। हम मुक्त होकर जीते हैं और हमारी आत्मा स्वतंत्र रहती है। जीवन का सबसे बड़ा धन यही है कि हम स्वयं को पहचानें, स्वयं को समझें और अपनी राह खुद बनाएं। यदि हमें अपने दुख में रोना ही है तो भगवान के सामने रोएं, क्योंकि वही एकमात्र शरण है। दुनिया ताली बजाएगी जब हम सफल होंगे, लेकिन हमारे आंसू पोंछने कोई नहीं आएगा। इसलिए अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लो और अपनी असफलता को अगली सफलता का सीढ़ी बना लो। जो इंसान इस सच्चाई को आत्मसात कर लेता है कि सब अपना अपना देखते हैं, वही इंसान जीवन में स्थिर और शांत हो जाता है। वह किसी पर निर्भर नहीं रहता, किसी से उम्मीद नहीं करता और इसी कारण वह सबसे अधिक प्रसन्न और सबसे अधिक सफल होता है। तो उसे अक्सर यह भ्रम होता है कि उसके अपने हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी जिंदगी अपने फायदे और अपनी जरूरत के अनुसार ही रिश्ते निभाता है। जब तक इंसान से किसी को लाभ मिलता है, वह उसके पास आता है, लेकिन जैसे ही लाभ समाप्त होता है, लोग किनारा कर लेते हैं। यही कारण है कि सबसे बड़ा सहारा स्वयं का आत्मबल और भगवान पर विश्वास होता है, क्योंकि वही दो ऐसी शक्तियां हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती। रिश्तों की दुनिया बहुत जटिल है। लोग सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे अपने स्वार्थ की गिनती में लगे रहते हैं। यह मानकर चलना चाहिए कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने ही दुख सुख, अपने ही परिवार और अपनी ही इच्छाओं में बंधा हुआ है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह कभी टूटता नहीं और परिस्थितियों का सामना साहस से करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, वही लोग एक दिन हमें पराया बना देते हैं। यह इस दुनिया का नियम है कि लोग अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं और अपने फायदे के लिए ही छोड़ भी देते हैं। इसलिए सच्चा जीवन वही है जिसमें इंसान उम्मीदें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से और ईश्वर से रखे। उम्मीदें कम होंगी तो दर्द भी कम होगा और आत्मसम्मान भी सुरक्षित रहेगा। जब आदमी यह सोचकर जीता है कि कोई भी उसका अपना नहीं है, तब वह मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं और धोखों से ऊपर उठकर जीना सीख लेता है। जो लोग यह कला सीख जाते हैं, वे कभी अकेलेपन से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जीवन का असली साथी केवल उनका आत्मबल और उनके भीतर की ईश्वर की ज्योति है। इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कोई अपने 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 स्वार्थ में बंधा है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त सब केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई मतलब निकल रहा होता है। मतलब खत्म होते ही सब अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग सदैव कहते हैं, दूसरों पर नहीं बल्कि अपने कर्म और भगवान पर भरोसा रखो। यही जीवन की असली शक्ति है। जब दिल को धोखा मिलता है और अपने ही लोग पीठ पीछे वार कर देते हैं, तब समझ आता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने मतलब से पास आते हैं, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो हमें अकेला छोड़ देते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह भरोसा भगवान पर रखे, अपने कर्मों पर विश्वास करे और दूसरों से उम्मीदें कम रखे, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे बड़ा धोखा देती हैं। जो लोग सामने आकर हमें अपनापन जताते हैं, वही लोग पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं और हमारे खिलाफ बातें फैलाते हैं। इसीलिए मन को मजबूत रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि सच्चा साथी केवल भगवान है। बाकी सब लोग अपने समय और लाभ के अनुसार बदल जाते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की बेवफाई तुम्हें तोड़ न सके। दुनिया की सच्चाई यही है कि यहाँ रिश्ते खून से नहीं बल्कि जरूरत से बनते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो सबसे गहरे रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। इसलिए इंसान को रिश्तों की मिठास में खोकर अपनी आत्मा को कमजोर नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान को अपना साथी मानकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी वही लोग हमें धोखा देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि गलत इंसान पर भरोसा करने से इंसान का मन टूट जाता है। लेकिन अगर भरोसा खुद पर और ईश्वर पर रखा जाए तो कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती। इस जीवन की सच्चाई यह है कि लोग पास आते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए
और जब वह फायदा पूरा हो जाता है तो वही लोग हमें भूल जाते हैं। इसलिए इंसान को कभी भी अपना सब कुछ किसी और पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आत्मविश्वास और ईश्वर की कृपा पर टिका रहना चाहिए। तब वही अपने लोग मुंह मोड़ लेते हैं। लोग वहीं तक साथ होते हैं जहां तक उनका स्वार्थ जुड़ा होता है। यह संसार एक मेले जैसा है जहां हर कोई अपने आनंद और लाभ के लिए आता है और समय पड़ने पर बिना बताए चला जाता है। इसलिए मनुष्य को यह सीखना चाहिए कि किसी के सहारे की उम्मीद करना व्यर्थ है, क्योंकि असली सहारा केवल उसका अपना साहस और भगवान का नाम होता है। जब हम दुख में डूबे होते हैं तो लगता है कि हमारे आंसू देखकर लोग पिघलेंगे, लेकिन असल में लोग केवल तमाशा देखते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन दिल से कोई साथ नहीं देता। इंसान को इस कठोर सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। जो अपने आप को संभालना सीख लेता है वही जीवन की राहों पर मजबूत बनकर चलता है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनका दिल बार बार टूटता है और आत्मा कमजोर हो जाती है। जीवन की सच्चाई यही है कि हर कोई अपने मतलब का होता है। रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक उनके बीच स्वार्थ का कोई धागा जुड़ा रहता है। जब वह धागा टूट जाता है तब रिश्तों की मिठास भी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि इंसान को रिश्तों से उम्मीद करने की बजाय कर्म और आत्मबल पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म पर भरोसा करता है उसे किसी और की मजबूरी या दया पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस संसार का सबसे बड़ा खेल है अपना अपना देखना। हर कोई अपने सुख दुख की चिंता में डूबा रहता है। जब तक किसी को हमारी जरूरत है, तब तक किसी को हमारी जरूरत है, तब तक वह हमारे पास रहेगा, और जैसे ही जरूरत खत्म वैसे ही दूरी बन जाएगी। यह समझ लेना ही बुद्धिमानी है। इसलिए दूसरों से उम्मीद करने की बजाय इंसान को खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वह किसी का मोहताज न रहे। इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक आपका काम निकलता है लोग आपके साथ रहते हैं, जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे अलग हो जाते हैं। इंसान को यह समझना होगा कि कोई भी स्थायी रूप से आपका नहीं होता। हर कोई अपने स्वार्थ और अपने फायदे के लिए जुड़ा रहता है। इसलिए जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वे जीवन में धोखा, गम और अकेलेपन की तकलीफ से बच जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे दोस्त, रिश्तेदार या परिवार वाले हर समय हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मुश्किल वक्त आने पर वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। ऐसे में इंसान को यह सीखना चाहिए कि खुद पर भरोसा रखना सबसे बड़ा सहारा है। जो खुद पर विश्वास करता है वही हर मुश्किल का सामना कर पाता है। इस दुनिया में हर कोई अपना अपना सोचता है। कोई आपके आंसुओं की परवाह नहीं करता, कोई आपके दर्द को महसूस नहीं करता। लोग सिर्फ वही देखते हैं कि उनसे क्या फायदा मिल सकता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि इंसान अपनी उम्मीदें कम से कम दूसरों से रखे और अपने कर्मों पर भरोसा करे। जीवन का अनुभव यही सिखाता है कि कोई किसी का नहीं होता। लोग जितना साथ रहते हैं उतना ही मतलब से। बिना मतलब के कोई किसी की सुध नहीं लेता। इसलिए इंसान को अपने मन को मजबूत करना चाहिए और दूसरों की उम्मीदों से ऊपर उठकर जीना चाहिए। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में केवल भगवान ही ऐसे हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। बाकी सब लोग समय और परिस्थिति देखकर बदल जाते हैं। इसलिए हमें अपना विश्वास ईश्वर और खुद की शक्ति पर रखना चाहिए, क्योंकि वही कभी धोखा नहीं देते। जब इंसान दूसरों से उम्मीद लगाना छोड़ देता है तभी असली शांति उसके जीवन में आती है। ये दुनिया सिर्फ अपने अपने स्वार्थों के लिए जुड़ी है, और जब स्वार्थ पूरे हो जाते हैं तो रिश्तों की डोर भी ढीली पड़ जाती है। इसलिए दूसरों के सहारे पर जीवन की गाड़ी मत चलाओ। अपने बल और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। रिश्ते तभी तक निभते हैं जब तक उनमें मतलब और सुविधा जुड़ी होती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं वैसे ही लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। इसीलिए समझदार वही है जो अपनी ताकत, अपना कर्म और अपने धैर्य को अपना सच्चा साथी मानता है। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। लोग सामने मीठी बातें करेंगे लेकिन पीठ पीछे वही खंजर घोंप देंगे। इसलिए भरोसा केवल उस पर रखो जो कभी बदलता नहीं, वह है भगवान और तुम्हारा अपना आत्मबल। जब तुम गिरोगे तो ताली बजाने वाले भीड़ में से कोई हाथ पकड़ने नहीं आएगा। यही जीवन का कठोर सत्य है कि लोग केवल विजेताओं के साथ खड़े होते हैं, हारने वालों के साथ नहीं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ
कि हार भी तुम्हें तोड़ ना सके। दुनिया दिखावे और स्वार्थ पर टिकी है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनसे फायदा मिलता रहता है। जैसे ही फायदा खत्म होता है वे रास्ता बदल लेते हैं। इसलिए खुद को इस कठोर सच्चाई के लिए हमेशा तैयार रखो। मदद की पुकार पर पहले भगवान को पुकारो, इंसानों को नहीं। इंसान तुम्हें बहलाएंगे, टालेंगे या तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे आंसुओं को भी सुनते हैं। अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि लोग तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और ताकत देखकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। दुनिया का यही असली चेहरा है, सम्मान ताकत का होता है, न कि दया का। तो अंत में टूटना भी उसी भरोसे से शुरू होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी किसी का सच्चा नहीं होता। हर कोई अपने फायदे और नुकसान को देखता है, और जब उनका काम निकल जाता है तो वही लोग हमें पराया बना देते हैं जिन्हें हमने अपना समझा था। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग हमारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है वे हमें अकेला छोड़ जाते हैं और हमें यह एहसास कराते हैं कि असली साथी सिर्फ हमारा आत्मबल और भगवान होते हैं। समय आने पर रिश्तों का सच खुल ही जाता है, क्योंकि जब हम संकट में होते हैं तब वही लोग किनारा कर लेते हैं जो हर समय हमें अपनपन का एहसास दिलाते हैं। और तब हमें समझ आता है कि दुनिया सिर्फ दिखावे और स्वार्थ पर ही चलती है। हर इंसान अपनी अपनी दुनिया में इतना खोया रहता है कि दूसरों के दुख, तकलीफ या भावनाओं का महत्व ही नहीं समझता। और यही वजह है कि हमें जीवन की राह में अकेले चलना सीखना चाहिए। दुनिया के रिश्ते बहुत कच्चे धागों जैसे होते हैं जो थोड़ी सी हवा लगते ही टूट जाते हैं। इसलिए इंसान को अपने मन और आत्मा को ही सबसे बड़ा सहारा मानना चाहिए, क्योंकि वही सच्चा साथी है जो कभी धोखा नहीं देता। लोगों का स्वभाव यही है कि वे दूसरों के सुख में साथ होते हैं, लेकिन दुख में हमेशा किनारा कर लेते हैं। और यही हमें यह सिखाता है कि असली ताकत हमारे भीतर ही छिपी है, बाहर नहीं। कभी भी किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बनेगा, क्योंकि दुनिया सिर्फ मुस्कान और सफलता देखना चाहती है। तुम्हारे आंसुओं और संघर्षों की कीमत किसी को नहीं समझ आती। अगर इंसान इस दुनिया की हकीकत को समझ ले तो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि सच यही है कि यहाँ सब अपने अपने मतलब से जुड़े होते हैं, और जब उनका मतलब खत्म होता है तब रिश्ता भी खत्म हो जाता है। जो लोग यह सोचते हैं कि कोई उनका हमेशा के लिए है, उन्हें जीवन धीरे धीरे यह सिखा देता है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता और इंसान को अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेता है, और फिर जब वही लोग धोखा देते हैं तो जीवन का सबसे गहरा घाव वहीं से मिलता है। जब जीवन की राहों पर हम चलते हैं तो हमें बार बार यह एहसास होता है कि कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं चल सकता। हर किसी का अपना मकसद और अपना स्वार्थ होता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ दिखता है, और जब लाभ खत्म हो जाता है तो वे धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। इसलिए इंसान को अपने भीतर शक्ति पैदा करनी चाहिए कि वह अकेला भी चल सके और दूसरों की परवाह किए बिना अपना मार्ग बना सके। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि दुनिया में किसी के शब्द स्थायी नहीं होते। लोग कहेंगे कि वे हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन समय आने पर वही लोग गायब हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने दिल को मजबूत बनाना चाहिए और इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि असली सहारा केवल ईश्वर और हमारा कर्म है। जब हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं तो निराशा निश्चित है, क्योंकि लोग अपने लाभ के हिसाब से बदल जाते हैं। जो आज हमें गले लगाते हैं कल वही हमें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। इसलिए इंसान को अपना भरोसा खुद पर रखना चाहिए, तभी जीवन की राह आसान बनती है। इस दुनिया में रिश्ते उतने ही समय तक रहते हैं जब तक उनमें स्वार्थ और सुविधा जुड़ा रहता है। जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है वैसे ही स्वार्थ खत्म होता है, वैसे ही संबंधों की नींव हिल लगती है। इसलिए हमें अपने जीवन को दूसरों के सहारे पर नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर टिकाना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें किसी का साथ पाकर खुश होना चाहिए, लेकिन किसी के जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए। लोग आते हैं और जाते हैं, यही संसार का नियम है, लेकिन हमारा आत्मबल और ईश्वर पर विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जब दुनिया में अपने ही धोखा दे जाते हैं तो दिल को सबसे गहरा घाव लगता है, मगर यही घाव हमें यह सिखाते हैं कि इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए।
अपने आत्मबल पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के सहारे चलने वाला कभी दूर तक नहीं पहुंच पाता। विश्वास टूटने पर मन अंदर से बिखर जाता है, परंतु ये टूटन हमें सिखाती है कि हर किसी को अपने दिल का राज नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो सामने से मुस्कुराता है वही पीछे से हमें गिराने की साजिश कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो व्यक्ति हमें बार बार चोट पहुंचाता है वह हमें मजबूत बनाने का काम करता है, और जो हमें धोखा देता है वही हमें सिखाता है कि आगे किससे दूरी बनाकर चलना है। लोग अक्सर हमारे साथ तब तक खड़े रहते हैं जब तक उन्हें हमसे फायदा होता है, लेकिन जैसे ही उनके स्वार्थ पूरे हो जाते हैं वे हमें अकेला छोड़ जाते हैं। और यही पल हमें भगवान पर भरोसा करना सिखाता है। जो इंसान विश्वासघात झेल लेता है वह दूसरों से कहीं अधिक गहरा और मजबूत बन जाता है, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया के चेहरे बदलते रहते हैं, मगर सच्चाई और ईश्वर का साथ कभी नहीं बदलता। कभी कभी अपनों का धोखा हमें यह समझाता है कि असली ताकत दूसरों के साथ होने में नहीं, बल्कि अकेले खड़े होकर भी आगे बढ़ने में है, क्योंकि अकेला योद्धा ही सबसे बड़ा विजेता बनता है। जिन रिश्तों में बार बार विश्वास टूटता है वहां टिकना मूर्खता है, क्योंकि जो दिल का सम्मान नहीं करता वह कभी सच्चा साथी नहीं हो सकता। और जीवन में ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ा समाधान है। धोखा हमेशा हमें दर्द देता है, लेकिन उसी दर्द से हमें नई दिशा मिलती है, क्योंकि अगर जिंदगी में कोई हमें गिराता है तो वह केवल हमें यह दिखाता है कि हमें कहां और किसके सहारे पर नहीं टिकना चाहिए। जब जीवन कठिन हो जाता है और हर ओर निराशा का अंधेरा छा जाता है, तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि तुम्हें गढ़ने आते हैं। जो इंसान धैर्य रखकर आगे बढ़ता है वही अंततः मंजिल को छूता है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारे इरादों की ताकत सबसे बड़ी है। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, रोकेंगे, मगर जब तुम्हें अपनी सच्चाई पर भरोसा है तो उनकी आवाजें बस शोर है। असली विजेता वही है जो शोर को अनसुना करके अपने सपनों की राह पर चलता है। कभी भी दूसरों की राय को अपनी जिंदगी का फैसला मत बनने दो। लोग अपने अनुभव और सीमाओं के हिसाब से सलाह देते हैं, मगर तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं। अगर तुम में मेहनत और विश्वास है तो रास्ते खुद खुलेंगे। दुनिया की राय बदल सकती है, मगर तुम्हारा विश्वास अडिग होना चाहिए। हमेशा याद रखो, असफलता हार नहीं होती, बल्कि सफलता की सीढ़ी होती है। हर गिरना तुम्हें संभलना सिखाता है, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर जीवन ने तुम्हें गिराया है तो यकीन रखो, उठकर तुम पहले से कहीं ऊंचे खड़े होंगे। कभी भी अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि भीड़ हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचाती। अकेले चलने वाला इंसान अक्सर वह रास्ता खोज लेता है जो किसी ने पहले नहीं देखा। अकेलापन कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और शक्ति की पहचान है। सच्ची ताकत इस बात में नहीं कि तुम कितनों पर राज करते हो, बल्कि इसमें है कि तुम खुद पर कितना काबू रखते हो। मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। जो अपने क्रोध, लोभ और भय को जीत लेता है वह संसार का सच्चा विजेता कहलाता है। दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा आत्मसम्मान है। इसे कभी भी दूसरों के पैरों तले मत कुचलने दो। लोग आकर तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, मगर जब तक तुम्हारा आत्मसम्मान अडिग है तुम अजेय हो। विश्वास रखो कि ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ है। जब सब तुम्हें छोड़ देंगे तब वही तुम्हें थामेंगे। जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे वही नया रास्ता खोलेंगे। जो अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है उसके लिए कोई भी असंभव नहीं रहता। जब इंसान टूट जाता है तो उसे लगता है कि अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा, लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान उसी टूटन से हमें और मजबूत बना रहे होते हैं। हर दर्द, हर आंसू और हर संघर्ष हमें भीतर से इतना गहरा और सशक्त बना देता है कि हम भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने लायक हो जाते हैं। हमें लगता है कि लोग हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन वास्तव में उस समय भगवान हमें अपनी गोद में लेकर चल रहे होते हैं। इसलिए दुख के पलों को हार नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे अपनी आत्मा के प्रशिक्षण की सबसे कठिन कक्षा मानना चाहिए, क्योंकि वहीं से जीवन की सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेती है। अकेलापन तब तक दुखदाई लगता है जब तक हम दूसरों के सहारे जीते हैं। जैसे ही हम खुद को समझने लगते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, वही अकेलापन ध्यान, शांति और आत्मिक ताकत का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। लोग आते जाते रहेंगे, पर जो स्थायी है वह है
आपका आत्मबल और ईश्वर पर आपका विश्वास। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े होते हैं, लेकिन भगवान बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ रहते हैं। इसलिए अकेले चलना सीखो, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का बीज है। लोग अक्सर हमें धोखा देते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं और विश्वास तोड़ते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। इसका अर्थ है कि भगवान चाहते हैं कि हम मजबूत होकर केवल उन्हीं पर भरोसा करना सीखें। भरोसा इंसानों पर मत रखो, क्योंकि इंसान पल पल में बदल जाते हैं। भरोसा केवल भगवान पर रखो, क्योंकि वही कभी नहीं बदलते। जब हम अपनी उम्मीदें लोगों से जोड़ते हैं तब हमें दुख मिलता है, लेकिन जब हम उम्मीद भगवान से जोड़ते हैं तब हमें हमेशा शांति और शक्ति मिलती है। विश्वासघात का दर्द किसी भी घाव से गहरा होता है, क्योंकि वह दिल और आत्मा को चीर देता है, लेकिन उसी दर्द से इंसान समझता है कि उसे अपना आधार इंसानों में नहीं बल्कि ईश्वर में खोजना चाहिए। जब दिल टूटा हो, जब आंखें आंसुओं से भरी हों और जब पूरा संसार अनजान लगे, तब केवल कृष्ण का नाम लेना चाहिए। उनका नाम ही वह औषधि है जो टूटे हुए दिल को जोड़ देती है और बिखरी हुई आत्मा को फिर से खड़ा कर देती है। तभी कभी यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि हर चोट, हर धोखा और हर टूटन हमें भीतर से गढ़ने के लिए ही है। हमें बस यह भरोसा रखना है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे हित के लिए ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो कुछ खोता है वही उसे कुछ पाने की ओर ले जाता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आए तो यह समझना चाहिए कि यह अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। हर पीड़ा हमें नया आकार देती है। हर असफलता हमें सिखाती है कि कहाँ चूक हुई और कहाँ और मजबूत बनना है। दुख केवल हमें परखने के लिए आता है, यह हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी शक्ति जगाने के लिए आता है। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी जलता है और रास्ता दिखाता है। जब लोग हमें छोड़ देते हैं, जब अपनों से धोखा मिलता है, जब अकेलापन हमें घेर लेता है, तब केवल विश्वास ही हमें सहारा देता है। यह विश्वास चाहे भगवान पर हो, अपने कर्म पर हो या अपने कर्म पर हो, यही सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने धर्म और कर्म पर भरोसा रख, परिणाम की चिंता मत कर। यही संदेश हमें भी लेना चाहिए कि जब हम खुद पर विश्वास करेंगे तब पूरी सृष्टि हमारे रास्ते में सहयोग करेगी। धोखे का दर्द इंसान की आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है तो दिल सोचता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन असल में यह अनुभव हमें और परिपक्व बना देता है। हमें यह सिखाता है कि विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए बल्कि अनुभव और विवेक के साथ होना चाहिए। धोखा हमें सिखाता है कि किन लोगों को दिल के करीब रखना है और किन्हें दूरी पर। यही जीवन का सत्य है कि हर दर्द हमें एक नया ज्ञान देकर जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु उसका मन ही है। जब मन सही दिशा में होता है तो साधारण इंसान भी महान बन जाता है, और जब मन भटक जाता है तो महान व्यक्ति भी पतन की ओर चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लें, यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लें, यदि हम नकारात्मक सोच को दूर कर सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो कोई भी दुल्हन हरा नहीं सकता। अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब इंसान अकेला होता है तभी वह अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ पाता है। भीड़ में हमेशा शोर होता है, लेकिन सन्नाटे में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यही वजह है कि ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करने जाते थे, क्योंकि अकेलापन ही आत्मा का द्वार खोलता है। यदि इंसान अकेले रहना सीख ले तो उसे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहती, और यही सच्ची स्वतंत्रता है। जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों की सोच पर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी असली कीमत हमारी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से तय होती है। लोग अक्सर आपको नीचा दिखाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही लोग कल आपकी तारीफ करेंगे जब आप बिना डरे बिना झुके अपनी मंजिल हासिल करेंगे।
इसलिए हमेशा खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के सहारे खड़े हुए लोग कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाते। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और आलस्य से लड़ता है। जो लोग अपने डर को जीत लेते हैं वे पूरी दुनिया जीत लेते हैं। कई बार हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है अब आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन याद रखो, वही कठिन समय तुम्हें मजबूत बना रहा है। जो इंसान संघर्ष से भागता है वो जिंदगी भर दूसरों के पैरों तले दबा रहता है, लेकिन जो संघर्ष को अपनाता है वह पहाड़ की तरह अडिग होकर खड़ा रहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे सम्मान मिले, प्यार मिले, सफलता मिले, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह इसके लायक खुद को बना रहा है। सम्मान भीख में नहीं मिलता, यह कमाना पड़ता है। लोग आपकी मदद तभी करेंगे जब वे देखेंगे कि आप खुद अपनी मदद कर रहे हो। यदि आप खुद पर विश्वास नहीं रखते तो कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखो और अपने कर्मों को इतना मजबूत करो कि लोग आपकी पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें। कभी यह मत सोचो कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह सोचो कि यह दुनिया तुम्हें परख रही है। जब भी मुसीबत आए, यह समझ लो कि भगवान तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। इंसान तब तक असफल नहीं होता जब तक वह खुद हार नहीं मान लेता। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें तराशने के लिए आती हैं। जो इंसान हर हाल में डटा रहता है वही अंत में सबसे ऊंचाई पर खड़ा होता है। जब मनुष्य अपने ही विश्वास पात्रों से धोखा खा जाता है तो उसके भीतर की दुनिया हिल जाती है, लेकिन यही क्षण उसे अपने वास्तविक सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि धोखा केवल बाहरी चोट नहीं होता, बल्कि यह हमें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। अगर लोग तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें छोड़ दें तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो, बल्कि समझो कि भगवान ने तुम्हें स्वयं अपने सहारे चलने की क्षमता दी है। सबसे बड़ी ताकत अपने पैरों पर खड़ा होना है, क्योंकि तब तुम्हें किसी की कृपा की जरूरत नहीं रहती। विश्वासघात से भरे रिश्ते जीवन में हमें यह सिखाने आते हैं कि हर चेहरे के पीछे सच्चाई नहीं होती। लोग सामने मुस्कुराते हैं और पीछे जहर बोते हैं, लेकिन इन्हीं हालातों में हमें यह समझ में आता है कि ईश्वर का नाम ही एकमात्र शरण है। कृष्ण कहते हैं कि जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो तुम शांत रहकर कर्म करते रहो। समय उनके झूठ को उजागर करेगा और तुम्हारे सत्य को प्रकट करेगा। यही जीवन का नियम है। धोखा देने वाला स्वयं अपने कर्मों का शिकार होता है। जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है तो दिल टूटता है, लेकिन उस टूटन से एक नई शक्ति जन्म लेती है। लोग तुम्हें तोड़कर देखना चाहते हैं ताकि वे तुम्हारी कमजोरी पर हंस सकें, लेकिन याद रखो, कृष्ण के भक्त कभी टूटते नहीं, वे हर बार और मजबूत होकर उठते हैं। धोखा इस संसार का स्वभाव है, लेकिन विश्वास रखना केवल भगवान पर, क्योंकि वही कभी नहीं छोड़ते। जब लोग तुम्हें चोट पहुंचाएं तो उसे अंत न मानो, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत समझो। कभी कभी धोखा इसीलिए भी मिलता है ताकि हम यह पहचान सकें कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का। कृष्ण कहते हैं, धोखे का दर्द सहना कठिन है, परंतु यह हीरे और पत्थर में फर्क बता देता है। यदि लोग तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारे खिलाफ बोलें, तुम्हारे खिलाफ कर दें, तो मुस्कुराओ और सोचो कि भगवान ने तुम्हें उनके असली चेहरे दिखा दिए। यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कृपा है। जब जीवन में विश्वास टूटता है तो सबसे पहले इंसान खुद पर संदेह करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसने ही कोई गलती की होगी, शायद वह ही किसी योग्य नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि विश्वासघात करने वाला ही दोषी होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे व्यक्ति का विश्वास सोने जैसा होता है, जिसे 1000 बार परखा जा सकता है, परंतु वह और भी चमकता है। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी नीचता है। तुम्हें अपने आत्मबल को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि धोखा खाने वाला नहीं, बल्कि धोखा देने वाला ही वास्तव में हारता है। विश्वास ऐसा बीज है जिसे सींचने में वर्षों लगते हैं, लेकिन इसे उजड़ने में पल भर भी नहीं लगता। जब कोई अपनों के रूप में छुपा हुआ व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है तो दर्द कई गुना अधिक हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से नहीं रुकती, वैसे ही जीवन को दूसरों की बेवफाई से रोकना उचित नहीं। इंसान को अपने सफर को जारी रखना चाहिए, क्योंकि धोखा दिलाने वाले लोग बस परीक्षा लेने आते हैं, लेकिन
तुम्हारा लक्ष्य उनसे कहीं ऊंचा और पवित्र होता है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम हर बार टूटने के बाद भी खुद को जोड़ पाते हो। विश्वास टूटने से इंसान की आत्मा तक कांप उठती है, पर वहीं से उसका असली निर्माण भी शुरू होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब भी कोई अपना तुम्हें पीठ पीछे वार करे तो समझो कि वह ईश्वर का संकेत है कि अब समय आ गया है तुम्हारे मजबूत और वास्तविक मित्रों की पहचान करने का। क्योंकि हर धोखा तुम्हें सत्य की ओर और हर टूटन तुम्हें दिव्य शक्ति की ओर ले जाती है। पीठ पीछे वार करने वाले लोग हमेशा यह सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने तुम्हें और भी अजेय बना दिया है। जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही धोखे और छल से गुजरने वाला इंसान और भी दृढ़ और निडर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विश्वासघात के बाद भी उठ खड़ा होता है, उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। इसलिए विश्वासघात तुम्हें गिराने नहीं बल्कि जगाने आता है। तब दिल में अंधेरा उतर आता है और हम सोचते हैं कि शायद अब किसी पर भरोसा करना मूर्खता है, लेकिन यही समय हमें यह सिखाने आता है कि भरोसा दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर और भगवान पर होना चाहिए। जब अपना ही इंसान पीठ पीछे वार करता है तो दुख इतना गहरा होता है कि शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं, मगर यही चोट हमें मजबूत बनाती है और सिखाती है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। सब अपने अपने मतलब के हिसाब से साथ चलते हैं। ऐसे में केवल कृष्ण का नाम और उनका मार्ग ही है जो दिल को सुकून देता है और जीवन की राह को रोशन करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे लिए वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे हम उनके लिए खड़े रहे थे, लेकिन जब कठिनाई आती है तो वही लोग हमें छोड़ जाते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। यहाँ रिश्ते मतलब से बने होते हैं और मतलब खत्म होते ही रिश्ते भी बिखर जाते हैं। इसीलिए जो उम्मीद इंसानों से रखते हैं वही सबसे बड़ी पीड़ा बन जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि उम्मीद केवल भगवान से रखो, क्योंकि वही कभी नहीं छोड़ते। धोखे और टूटे रिश्ते हमें यह याद दिलाने आते हैं कि सच्चा साथी केवल वही है जो अदृश्य होकर भी हर पल हमारे साथ है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जिन पर हम अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन वही लोग एक दिन हमें धोखा देकर चले जाते हैं। उस समय दिल टूट जाता है, आंसू रुकते नहीं और हम सोचने लगते हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई। पर सच ये है कि गलती भरोसा करने में नहीं थी, गलती थी उम्मीद लगाने में। इंसान से उम्मीद रखना हमेशा चोट पहुंचाता है, लेकिन भगवान से उम्मीद रखना हमेशा सहारा देता है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए तब समझ लेना चाहिए कि भगवान हमें और मजबूत बनाने का अवसर दे रहे हैं। दुनिया का सबसे कड़वा सच यह है कि लोग वहीं तक हमारे हैं जहां तक उनका फायदा पूरा होता है। जैसे ही फायदा खत्म हुआ, रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। यही कारण है कि कई बार सबसे करीबी लोग ही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। इस दर्द से निकलने का एक ही रास्ता है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी के जाने से जीवन पर असर न पड़े। जब विश्वास टूटता है तो दिल की नींव हिल जाती है, लेकिन वहीं से आत्मनिर्भरता की नींव भी बनती है। धोखा ही हमें यह सिखाता है कि भरोसा कभी दूसरों की जेब में मत रखो, उसे अपने दिल और भगवान के चरणों में रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली बदलकर और तेजस्वी होता है, उसी प्रकार धोखा खाकर इंसान अनुभव से और परिपक्व होता है। इसलिए हर टूटन को अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि इसने हमें क्या सिखाया और हमें किस ओर मोड़ा। कभी कभी सबसे करीब के लोग ही सबसे गहरा घाव दे जाते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि उनका व्यवहार उनके स्वभाव का दर्पण है, न कि हमारी कमी का प्रमाण। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, दूसरों के कर्म उनके संस्कारों से होते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे धर्म से होना चाहिए। इसलिए धोखा मिलने के बाद भी हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। जीवन में विश्वास टूटना पीड़ा देता है, परंतु यह पीड़ा ही हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जब बाहर के सहारे छूट जाते हैं तभी भीतर की शक्ति जागती है। कृष्ण समझाते हैं कि दूसरों पर विश्वास करने से पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जब तुम्हारा आत्मबल दृढ़ होता है तब कोई भी धोखा तुम्हें गिरा नहीं सकता, बल्कि और ऊंचा उठा देता है। धोखे का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह हमें सच्चे और झूठे रिश्तों में फर्क करना सिखाता है। जैसे कच्चे और पक्के मोती को रगड़कर परखा जाता है, वैसे ही धोखा इंसान को परखता है। कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार ने ठुकराया है उसे अक्सर ईश्वर ने अपनाया है।
इसलिए हर धोखे को ईश्वर की योजना मानो, क्योंकि शायद वही तुम्हें एक नए और सही मार्ग की ओर ले जा रहा हो। लेकिन जब वही उम्मीदें पूरी नहीं होती तो टूट कर रह जाता है। यह टूटन इतनी गहरी होती है कि कभी कभी इंसान अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगता है। वह सोचने लगता है कि अगर दुनिया में कोई भी उसका नहीं है तो फिर जीने का क्या मतलब है। लेकिन यहीं पर सत्य का द्वार खुलता है। जीवन का अर्थ दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ा होता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि असली ताकत उसके भीतर है, तब वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। समाज में यह प्रवृत्ति भी देखी जाती है कि लोग सामने से कितना भी मीठा बोलें, लेकिन भीतर से उनके मन में ईर्ष्या और स्वार्थ पलता रहता है। यह मनोवृत्ति इंसान को हर जगह धोखा देती है। रिश्तों का संसार तभी तक टिकता है जब तक स्वार्थ पूरे होते हैं, लेकिन जिस क्षण स्वार्थ टूटता है उसी क्षण साथ निभाने वाले लोग भी दूर हो जाते हैं। इसलिए किसी भी इंसान को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि सब उसके अपने हैं। सच्चाई यह है कि जीवन के कठिन दौर में सिर्फ ईश्वर और आत्मबल ही साथ देता है। लोग अक्सर यह मान बैठते हैं कि जितने अधिक दोस्त या रिश्तेदार होंगे उतना जीवन सुरक्षित होगा, लेकिन जब संकट आता है तो वही भीड़ गायब हो जाती है। तब इंसान को एहसास होता है कि भीड़ कभी किसी का सहारा नहीं बनती। असली सहारा वही है जिसे भीतर से पाया जाए। जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और कर्म के सहारे खड़ा होता है, वह अकेले भी दुनिया जीत सकता है। अकेलेपन का भय तभी तक सताता है जब तक इंसान अपने भीतर छिपे सामर्थ्य को नहीं पहचानता। इस संसार में लोग केवल वही सुनते और देखते हैं जिसमें उनका लाभ छिपा होता है। अगर आपके पास ताकत, धन या नाम है तो लोग आपकी तारीफ करते हैं और आपके आसपास घूमते हैं। लेकिन अगर आप असफल हो जाएं तो वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इस सच्चाई को समझ लेना ही आधा जीवन जीने की कला है। जब मनुष्य इस धोखे से ऊपर उठकर स्वयं को आधार बनाता है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। कभी कभी इंसान अपने ही जीवन से थक कर यह सोचने लगता है कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा, जबकि सच्चाई यह है कि उसके पास सबसे बड़ी ताकत उसका मन और उसकी आस्था अभी भी है। जब दिल टूटता है, लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस क्षण तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं बचा, उसी क्षण से एक नई शुरुआत होती है। जीवन की सबसे गहरी रातों के बाद ही सबसे सुंदर भोर आती है। यह अंधकार केवल एक परीक्षा है कि तुम अपनी शक्ति पहचानते हो या हार मान लेते हो। जब धोखा मिलता है, लोग अक्सर यही सोचते हैं कि अब किस पर भरोसा करें, लेकिन भगवान सिखाते हैं कि भरोसा सबसे पहले खुद पर होना चाहिए। जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। दूसरों के शब्द, उनके वादे और उनके चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन अपने कर्म, अपनी नीयत और अपनी आत्मा कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानन, अर्थात अपने मन से स्वयं को ऊपर उठाओ, क्योंकि कोई और यह कार्य तुम्हारे लिए नहीं करेगा। दिल का दर्द केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब रिश्ते बिखर जाते हैं, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, तो यह तुम्हें सिखाने का अवसर है कि असली सहारा केवल भगवान और तुम्हारा खुद का आत्मबल है। यही वह क्षण होता है जब इंसान मजबूत बनता है। यही वह समय होता है जब वह समझता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। कभी भी अपने घावों को कमजोरी मत समझो। ये घाव तुम्हारी आत्मा के गहने हैं, जिन्होंने तुम्हें और गहरा और संवेदनशील और मजबूत बनाया है। जिनके दिल ने कभी धोखा नहीं सहा, वे जीवन की असली गहराई को नहीं समझ सकते। यह दर्द ही तुम्हें दूसरों के लिए सहानुभूति और खुद के लिए दृढ़ता देता है। इसलिए जब दिल टूटे तो रो मत, प्रार्थना करो, क्योंकि रोने से केवल दिल हल्का होगा, लेकिन प्रार्थना से आत्मा मजबूत होगी। कभी कभी इंसान यह सोचकर बहुत दुखी हो जाता है कि उसके सबसे करीबी रिश्तेदार, उसके अपने भाई बहन या परिवारजन ही उसे समझते नहीं, बल्कि उससे जलते हैं। लेकिन असलियत यह है कि जलन वहीं होती है जहां मूल्य होता है, और तकलीफ वहीं मिलती है जहां लगाव होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो स्थिरचित्त होकर अपने कर्तव्य में रत रहता है, वही सच्चा सुखी है।
इसका अर्थ यह है कि यदि लोग आपसे जलते हैं तो इसका मतलब है कि आपके भीतर कोई ऐसी विशेषता है जो उन्हें दिखाई देती है, पर वे उसे अपने भीतर पैदा नहीं कर पा रहे। जीवन में यह कभी ना भूलना चाहिए कि पेड़ पर सबसे ज्यादा पत्थर उसी पेड़ को पड़ते हैं जिसमें फल लगे होते हैं। ठीक उसी तरह इंसान पर सबसे ज्यादा ताने, आलोचना और ईर्ष्या उसी के हिस्से आती है जो आगे बढ़ रहा हो, मेहनत कर रहा हो और जीवन में किसी ऊंचाई को छूने की कोशिश कर रहा हो। जो लोग ठहरे हुए होते हैं, जो स्थिर होकर बैठे रहते हैं, उनके सामने कोई जलता नहीं। जलन का होना यह प्रमाण है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। परंतु दुख तब होता है जब यही जलन अपने ही लोगों से मिलती है, परिवार से, भाई से, बहन से, दोस्त से। लेकिन उस दुख को भी समझदारी से देखना चाहिए, क्योंकि कई बार यह जलन सीधे सीधे नफरत नहीं होती, बल्कि एक छिपी हुई असमर्थता होती है। आपका भाई या बहन यह सोचकर परेशान हो सकता है कि क्यों मैं नहीं कर पाया, और उसने कर दिखाया। यह दर्द उन्हें आपको देखकर जलन की ओर धकेल देता है। असल में यह उनके प्रेम का ही विकृत रूप है, क्योंकि भीतर से वे भी चाहते हैं कि वे आप जैसे बने। श्री कृष्ण हमेशा यही सिखाते हैं कि ईर्ष्या का सामना मौन और कर्म से करना चाहिए। यदि लोग आपकी सफलता से जलते हैं तो यह मत सोचिए कि आपको रुक जाना चाहिए या उन्हें खुश करने के लिए खुद को छोटा दिखाना चाहिए, बल्कि अपना कर्म करते रहिए बिना किसी दिखावे के, और समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो लोग आपसे जलते हैं, कल वही आपकी सफलता के उदाहरण देंगे। इसलिए जब अपनों की ईर्ष्या चुभे तो उसे भगवान की एक लीला मानकर देखिए। सोचिए कि यह भी आपको और मजबूत बना रहा है। यह आपको सिखा रहा है कि अपनी शक्ति को पहचानो, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और दूसरों की सोच से अपने कदम न रोक दो। एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपनों की जलन को भी आशीर्वाद समझकर आगे बढ़े। जब इंसान को धोखा मिलता है तो उसका पूरा जीवन जैसे हिल जाता है। वह सोचता है कि क्या सचमुच इस दुनिया में कोई उसका है, लेकिन समय धीरे धीरे यह सिखा देता है कि भरोसा दूसरों पर नहीं, खुद पर करना चाहिए। जो लोग हमें धोखा देते हैं वे हमें हमारी असली ताकत पहचानने का मौका देते हैं। अगर वे हमें चोट न पहुंचाते तो शायद हम कभी यह न समझ पाते कि हम कितने मजबूत हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर किसी पर भरोसा करना भूल है, लेकिन अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपने भगवान पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। धोखा इंसान को गिराने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे और ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी करता है। जब कोई अपना पीठ पीछे वार करता है तो दर्द सबसे गहरा होता है, लेकिन वही दर्द हमें यह सिखाता है कि अब हमें किससे दूरी रखनी है। हर धोखा एक सबक होता है। यह सबक कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मीठा बोलने वाला दिल से हमारा नहीं होता। यह दुनिया अपने फायदे के लिए जीती है, और हमें भी यह समझना होगा कि भरोसा केवल उस पर किया जाए जो वचन निभाने वाला हो, वरना इंसान वही गलती बार बार करता है और बार बार टूटता है। सबसे बड़ा धोखा वही होता है जब इंसान अपने ही परिजनों से उम्मीदें लगाता है। रिश्तों के नाम पर लोग धोखा देते हैं और इंसान सोचता है कि उसके बिना वह जी नहीं पाएगा, लेकिन सच यह है कि वही क्षण हमें आत्मनिर्भर बनाता है। धोखा हमें मजबूर करता है कि हम अकेले खड़े होना सीखें, क्योंकि जब तक हम दूसरों के सहारे जीते हैं तब तक हम कमजोर रहते हैं। अकेले चलना, अपने रास्ते पर डटे रहना, यही इंसान को महान बनाता है। धोखे के बाद इंसान अक्सर सोचता है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया है, लेकिन सच यह है कि बर्बादी का एहसास ही नए निर्माण का आधार होता है। हर धोखा हमें नया रास्ता दिखाता है। जब लोग हमें छोड़ देते हैं तो भगवान हमें अपने करीब लाते हैं। जब दुनिया हमें उठाते हैं, और वही पल सबसे महान होता है जब हम यह समझ जाते हैं कि किसी इंसान पर निर्भर होने की जगह हमें अपने भगवान और अपने कर्म पर निर्भर होना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते ही फिर एक और नए वीडियो में।